गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हुई हिंसक झड़प यही बता रही है कि ममता सरकार वीरभूम की दिल दहलाने वाली घटना पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि वह इस घटना की सीबीआई जांच भी नहीं चाह रही थी। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए एक तरह से उसे धमकी ही दी कि अगर जांच सही तरीके से नहीं की गई तो वह सड़कों पर उतरेंगी। पैरा। यदि कलकत्ता उच्च न्यायालय को बंगाल पुलिस पर भरोसा होता तो वह घटना की जांच सीबीआई के हवाले करता ही क्यों। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि इसी उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के बाद हुई भीषण हिंसा की जांच इसीलिए सीबीआई को सौंपी थी क्योंकि बंगाल पुलिस ने उस दौरान हिंसक तत्वों की घोर अनदेखी की थी। यह अनदेखी बीरभूम की घटना के मामले में भी देखने को मिल रही और कोई भी समझ सकता है कि इसी कारण तृणमूल कांग्रेस यह नहीं चाह रही थी कि विधानसभा में इस विषय पर चर्चा हो। पैरा। आखिर बीरभूम की जिस भयावह घटना ने सारे देश को झकझोर दिया हो उस पर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए थी। इससे खराब बात और कोई नहीं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने न केवल चर्चा से इनकार किया बल्कि चर्चा की मांग कर रहे भाजपा विधायकों से मारपीट भी की। आम तौर पर विधायी सदनों में हंगामा, धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप विपक्ष पर लगता है, लेकिन बंगाल विधानसभा में इस आरोप के दायरे में सत्ता पक्ष के सदस्य भी हैं। यह बात और है कि इस हिंसा के लिए केवल भाजपा विधायकों को जिम्मेदार माना गया और उनमें से 5 को साल भर के लिए निलंबित भी कर दिया गया। पैरा। यह मनमानी के अलावा और कुछ नहीं क्योंकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के भाजपा विधायकों के साल भर के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया था। हैरानी नहीं कि बंगाल विधानसभा से निलंबित किए गए भाजपा विधायक भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। जो भी हो, बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विधायकों के बीच मारपीट की घटना नई नहीं। वहाँ इसके पहले भी
ऐसी हिंसक घटनाएं घट चुकी हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण से लिया गया है एंड 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता से लिया गया है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह एक युवक ने हमला किया, उससे यही जाहिर हुआ है कि मौजूदा दौर में कई वजहों से बढ़ती आक्रामकता और अराजकता के बीच शीर्ष नेताओं की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जा रही। नीतीश कुमार 2 दिन के लिए बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। बख्तियारपुर में एक प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान भीड़ से अचानक एक युवक निकलकर नीतीश कुमार के पास गया और पीछे से उन पर हमला कर दिया। पैरा। गनीमत बस यही थी कि उसके पास कोई हथियार नहीं था। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे दबोच लिया, लेकिन जिस तरह वह मुख्यमंत्री तक पहुंचकर उन पर हमला करने में कामयाब हो गया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा में इस चूक का नतीजा क्या हो सकता था। आखिर वहां विशेष रूप से मुख्यमंत्री के लिए ही तैनात सुरक्षा कर्मियों के होते हुए वह युवक इतनी आसानी से नीतीश कुमार तक कैसे पहुंच गया। पैरा। इस घटना के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने जांच का आदेश दिया है और कहा है कि इस मामले में जो भी पुलिस अफसर दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस महकमे की ओर से जांच और कार्रवाई वैसी ही नहीं होगी जो ज़्यादातर घटनाओं के बाद महज औपचारिकता के निर्वाह के तौर पर देखी जाती है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की सुरक्षा में संबंधित एजेंसियों की यह लापरवाही तब भी सामने आई है जब उन्हें निशाना बनाकर हमले की कोशिश पहले हो चुकी है। पैरा। कायदे से मुख्यमंत्री के स्तर की शख्सियत की सुरक्षा व्यवस्था हर वक्त चाक चौबंद होनी चाहिए ताकि किसी भी आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति को कोई अवांछित हरकत करने के बारे में सोचने तक का मौका नहीं मिले। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आशंकाओं के बावजूद कई बार सुरक्षा के लिए तैनात लोग आसपास के माहौल को सहज देखकर सब कुछ सुरक्षित होने के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं, जबकि कोई हमलावर ऐसे माहौल की ताक में हो सकता है जब सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी को लेकर थोड़े लापरवाह हो जाएं। क्या मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्तित्व की सुरक्षा में तैनात तंत्र और उसके संचालकों को इस बुनियादी और सामान्य स्तर की आशंका नहीं थी। पैरा। इस घटना के बाद शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि हमला करने वाला युवक अपनी कई निजी परेशानियों की वजह से मानसिक रूप से व्यथित था। हताशा और अवसाद की इसी स्थिति में उसने हमला करने की कोशिश की। अगर ऐसा है तब भी यह पूरी तरह जांच का विषय है। इसके बावजूद तथ्य यही है कि एक व्यक्ति बाकायदा हमले के मकसद से मुख्यमंत्री तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जिसका कोई भी बेहद गंभीर नतीजा सामने आ सकता था। पैरा।
यह अलग बात है कि नीतीश कुमार ने इस मामले पर उदार और संवेदनशील रुख का परिचय दिया। उन्होंने इस युवक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने और अधिकारियों को उसकी समस्या को समझकर किसी स्तर पर बीमार होने की स्थिति में इलाज में उसकी मदद करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से यह नीतीश कुमार की निजी संवेदनशीलता हो सकती है, मगर व्यवस्थागत रूप से यह देखने की ज़रूरत है कि उन पर हमले की यह कोशिश समूचे खुफिया और सुरक्षा तंत्र की लापरवाही और चूक का नतीजा है। समय रहते इस पर ध्यान देने और मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद किए जाने की ज़रूरत है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।